दोपहर 3 बजे भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंत्री परिषद के बैठक का आह्वान। दोपहर 4 बजे बैठक में लॉकडाउन के विषय में छलफल होगी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी द्वारा नेपाली के आवाजाही में रोक। रोजगारी खातिर भारत गई नेपाली स्वदेश लौटे के नाम मिलने से सीमा में अल्पतर। विश्व बैंक नेपाल सरकार की करीब 12 अरब रुपया उपलब्ध कराई। कोविड-19 संकट, विद्युत क्षेत्र के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार खातिर खर्च होगी। पड़ोसी देश चीन हांगकांग खातिर आगे बढ़ावल सुरक्षा कानून आ सुव्यवस्था के पहलकदमी में नेपाल के समर्थन। नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल कहना। तराई के समुदाय पर राष्ट्रीयता के प्रश्न करे के अपन मनसाय ना भइल। इन्फा अध्यक्ष शेर्पा के स्पष्टोक्ति। अभिव्यक्ति से चोट पुगल प्रति क्षमा यात्रा। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्री परिषद के बैठक बोलौले बानी। आज दोपहर 4 बजे बैठे वाला बैठक में लॉकडाउन के विषय में निर्णय होखे के भइला पर भी ये नियमित बैठक भइल बताओल गइल बाटे। बुध के ही प्रधानमंत्री ओली विज्ञ सबसे लॉकडाउन के मोडालिटी बारे छलफल कैले रहनी। विज्ञ सब लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन करे खातिर प्रधानमंत्री के सुझाव देले रहे। जेठ 17 गते बैठल मंत्री परिषद के बैठक जेठ 32 गते तकले लॉकडाउन बढ़ाव के निर्णय कैले रहे। कोरोना भाइरस कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर सरकार से जारी कई लॉकडाउन के आज 73वां दिन पुगल बाटे। लॉकडाउन जारी भइला पर भी उपत्यका में सवारी की चाप बढ़ल बाटे। बीतल चैत 11 गते से जारी लॉकडाउन के कारण जनजीवन प्रभावित भइल बाटे। आदमी सब लॉकडाउन के परवाह न करके काम में निकलला से उपत्यका के मेन सड़क सब में सवारी साधन के चाप बढ़ते गइल बाटे। आज उपत्यका के विभिन्न ठाउँ में सवारी साधन के आवागमन बढ़ल बाटे। तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सुनधारा, जमल, दरबार मार्ग लगायत के ठाउँ सब में सवारी साधन के चाप अत्याधिक बढ़ल बाटे। प्रहरी भी सवारी जांच के कुछ सहज बनौले बा। लॉकडाउन उल्लंघन करत स्थानीयवासी या व्यवसायी सब दुकान खोले लागल बाटे। सरकार कोविड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण खातिर अत्यावश्यक बाहेक के दुकान ना खोले के कहले रहे, लेकिन आज काठमांडू के मैतीदेवी क्षेत्र में व्यवसायी सब दुकान खोले के मिलो कहत लॉकडाउन उल्लंघन कैला बाद प्रहरी दुकान बंद करौले रहे। अत्यावश्यक बाहेक के फेंसी दुकान से रेस्टोरेंट तक खुला कैला बाद विवाद बढ़ल हुए। सब दुकान खुला कैला बाद प्रहरी या स्थानीय स्वयंसेवक सब दुकान बंद करावल प्रहरी वृत्त सिंह दरबार जनौले बा। वैसे ही काठमांडू के असन, खिचा पोखरी, अनाम नगर लगायत के क्षेत्र सब में भी दुकान सब खुले लागल बा। सरकार विदेश में रहल नेपाली सब के स्वदेश ल्यावे के घोषणा कैल मुताबिक आज पहिलका बेर मलेशिया से एक जने नेपाली के लियावल जा रहल बा। वैसे ही सुख के म्यांमार से 26 जने नेपाली स्वदेश लौटे के भइला से ओ संबंधी तैयारी नेपाली सेना कैले बा। सरकार स्वदेश फिर्ता संबंधी निर्देशिका जारी करके व्यवस्थापन के संपूर्ण जिम्मेवारी सेना के देहले बाटे। वैसे ही जिला समन्वय समिति भक्तपुर के सल्लाघारी स्थित पार्टी प्यालेस, ललितपुर के साधु बाटो आ काठमांडू के वसुंधरा में रहल पार्टी प्यालेस विदेश से आवेला खातिर होल्डिंग सेंटर स्थापना कैले बाटे। विमानस्थल से सेना के एम्बुलेंस सोझे होल्डिंग सेंटर में ले जाइया वहाँ से संबंधित जिला सेना के ही रेखदेख में पुगाव के निर्देशिका में बाटे। नेपाल सरकार भारत से सीमा नाका जोड़ल 20 क्षेत्र खोले के निर्णय कैला पर भी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी नेपाली के आवाजाही करे नहीं देत, जेकरा कारण रोजगारी खातिर भारत गई नेपाली स्वदेश में आवे के ना मिलला बाद सीमा में अल्पतर पड़ल बा। नेपाली सबके स्वदेश लौटाव की खातिर नेपाल सरकार महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 भित्ता मोड़ में नाका स्थापना कैले रहे, लेकिन आधारभूत आवश्यकता और पूर्वाधार के सवाल में तीनों तह के सरकार के उपस्थिति शून्य देखल गइल बा। नाका में हेल्प डेस्क, यातायात, एम्बुलेंस, पानी, शौचालय आदि के उचित व्यवस्थापन त दूर के बात बा, आधिकारिक रूप में नेपाली सब के स्वदेश लौटाव के भी नहीं खे सक रहल। कोई परेशानी खाने पीने का चार्ज कहता है यहाँ कुछ नहीं है, क्या करें, हमारी घर जाइए, क्या करें, मजबूर हैं। अब सुबह 4 बजे चले आए। महोत्तरी के भिट्टा मोड़ नाका खुलल आधिकारिक घोषणा कैला पर भी नेपाली सब के भारतीय प्रहरी प्रवेश नहीं करे देहत। बाध्यता के कारण नेपाली सब चोर रास्ता प्रयोग करके भीतर घुस रहल बा। भारत से कोऑर्डिनेशन करे के सट्टा में अभी तक भारत से कोऑर्डिनेशन नहीं भेले। एहि के लगे नाम तो सुन लेल के लोग कि भिट्टा मोड़ नाका भ गेली, खुल गेली रे, लेकिन अभी तक भारत सरकार से पहल करे में एहिठाम के प्रशासन नाकाम है, एहिठाम के सरकार नाकाम लाग रहा है। जे कि भारतीय
नागरिक सब एहिठाम आके अल्पत्र पड़ि गेल है भिट्ठा मोड़ नाका के रूप में। एहिठाम हमरा सबके कठिन भऽ गेल है। जैसे तैसे नेपाली भूमि में प्रवेश कैला पर भी उ सबके भोजन और यातायात के व्यवस्था मिलाव के खातिर प्रहरी के समस्या भइल बाटे। नेपाली नागरिक के ल्याओ के और भारतीय नागरिक के पेठाव के काम के व्यवस्थापन भी दुरुस्त और सही न भइला से पहिलका पंक्ति में काम कर रहल सुरक्षाकर्मी और चिकित्सक सबके समस्या हो रहल बा। एउटा नाकाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कुन नाकाबाट मान्छे छिराउने त्यो समन्वयको काम, कोअर्डिनेसनको काम स्थानीय के भन्छ सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारी हो र त्यहाँ के भन्छ कस्टमका जो जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारी भित्र पर्छ। जुन मिसमास गरेर मान्छे आउने जथाभावी मन लागे क्वारेन्टाइनमा जाने, मन नलागे बाटोमा बस्ने, क्वारेन्टाइनमा पनि भिडभाड अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ थप क्वारेन्टाइनहरूको प्रबन्ध नगर्दाखेरि तपाईँ झनै समस्या पर्न सक्छ। पिछला समय सरकार से नाका परिवर्तन कैला पर भी भारत से आवेला नागरिक के थप समस्या हो रहल बा। ठुलो संख्यामा अहिले नेपाली नागरिकहरू भारततर्फबाट आइरहेको र त्यो संख्याले गर्दाखेरि व्यवस्थापनलाई स्थानीय निकायलाई कठिनाइ भएको छ। यी क्वारेन्टाइनलाई अब मान्छेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ थपिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा बिस्तारै चेक जाँचद्वारा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिरामी व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने र बिरामी नदेखिएको व्यक्तिहरूलाई संक्रमित नदेखिएकोलाई घर पठाउने गर्न सकियो भने क्वारेन्टाइनमा आउने अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि स्थान खाली हुँदै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। सीमा में अल्पत्र परल नागरिक सबके वैधानिक रास्ता से ल्याओ के खातिर भारत से वार्ता करे परे के देखल गइल बा। ना त सीमा में रहल नेपाली सब रोग और भूख से ग्रस्त होके के पक्का बा। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमित के संख्या मृत्यु बढ़ेला के बाद होके सके वाला घटना के मद्देनजर करत प्रदेश सरकार एम्बुलेंस खरीद करे के भइल बाटे। प्रदेश में संक्रमित के मृत्यु भइला पर दाह संस्कार में ले जाए वाला सब वाहन ना भइला बाद सरकार अपने से खरीद करे लागल हुए। जेठ 10 गते गुल्मी मदानी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 पुरकोट दह के शिक्षक के कोरोना से तिलोत्तमा के क्रिम्सन अस्पताल में मृत्यु भइल रहे। तत्काल सब उठाव के खातिर सब वाहन के फोन कैला पर भी सब उठाव के खातिर ड्राइवर तैयार न भइल। एम्बुलेंस के ड्राइवर से सब उठाव के बहानाबाजी कैला के बाद प्रदेश सरकार कोरोना विशेष अस्पताल के लक्षित करत सब वाहन सवारी साधन खरीद के प्रक्रिया शुरू कैले बा। प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय 3 गो एम्बुलेंस खरीद करे के खातिर स्थानीय तह के समेत रकम विनियोजन कर चुकल बा। बुटवल, दाङ और नेपालगंज के खातिर बजेट विनियोजन भइल हुए। कोरोना विशेष अस्पताल 4 वटा छन् प्रदेश नम्बर 5 मा। त्यो 4 वटा कोरोना विशेष अस्पताल रहेका स्थानीय तहलाई 100 वाहनको लागि कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट एउटा 100 वाहन किन्ने किसिमको निर्णय भएको छ। प्रदेश में अभिन 4 गो कोरोना विशेष अस्पताल रहल बाटे, जेमे से सिद्धार्थनगर नगरपालिका बाहेक कोरोना विशेष अस्पताल रहल स्थानीय पालिका के 15-15 लाख रुपया विनियोजन कैल गेल हुए। स्थानीय तह से प्रदेश के बारम्बार सब वाहन के खातिर सवारी खरीद करे खातिर दबाव समेत देते रहे। हामीले चाहिँ त्यसको सूचना जारी गरिसकेका छौँ। पहिलो सूचनामा लकडाउन सिद्धिएपछि मात्रै सप्लाई दिन सक्छु भन्यो पार्टीले। त्यसपछि हामीलाई लकडाउन त कहिले सिद्धिन्छ टुङ्गो नभएको हुनाले हामीले अर्को सूचना अनुसार पनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ खरिद प्रक्रिया। त्यो चाहिँ 2 हप्ताभित्र चाहिँ सब वाहन रेडी हुने सम्भावना छ। प्रदेश में बुटवल धागा कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पताल, भैरहवा के भीम अस्पताल, दाङ के बेलझुंडी स्थित कोरोना अस्पताल, बांके के खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल के कोरोना विशेष अस्पताल के रूप में स्तरोन्नति कैल गेल बा। रूपन्देही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। सप्तरी के छिन्मस्ता गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 हाटी में 2 पक्ष बीच झड़प भइल बाटे। झड़प में घायल भइल में से 15 जने के राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाज हो रहल प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारती जानकारी देहने। जगह घेराबार करे के विषय में विवाद भइला से करीब 24 जने से ज्यादा व्यक्ति घायल भइल बा। कोनो था पता नहीं छे। एकटा लड़का यानी दर्जी छे, उ गेले टोल पर दूध ल व्यक्तिगत उ गेले दूध ल त मुसहरी दनैले उ दूध ल जे कपड़ा सीजन छे दूध ला जे हमरा ल सब दूध लगेले त एले ओइ तना घूर के ले त गुंजेसर मास्टर के द्वार पर ई सब 150-200 आदमी के रहे ओइना त हमरा आर का मतलब यानी उ आते जे कहे कि पकड़ मिया के ना ई भागल ले साइकिल दाबना जब ले त इतना के जरूर ना पाबू। परसु कुमार जे छले एगो मंडल महिला के जे छे ना
ई सब जे छै ओकर सीमा छलै छोटा छलै ओ छोटा गाड़ल रहै छै जगह पर ने ओहि जगह पर ई सब जे छै गेलै ई सब जे छै कहलकै हमर जगह छै घेरे छलै तऽ ओ सब जबरदस्ती काट लगा घेरे छलै तऽ ओ सब ओ गच्चा उखाड़ के फेंक देलकै ओ महिला अकेले रहे ओकर घर घुस के यहाँ से मारलकै उपमेयर द्वार पर पंचायती बैठले सब आदमी समझौते में छलै समझौता होइत एक दिन मियाँ सब कूद कऽ छड़ैप कऽ जथावादी बात सब कहलकै वही पर जे झे झगड़ा भेलै। घटनाबारे प्रहरी थप अनुसंधान कर रहल जनौले बा। सरकार से प्राप्त होखे वाला रकम भुगतानी ना भइल कहत रूपंदेही के गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल किडनी के बीमार सबके उपलब्ध कराउते आइल डायलिसिस सेवा बंद करे के भइल बाटे। विपन्न वर्ग के नागरिक के किडनी डायलिसिस तथा मुटु कैंसर लगायत के बीमार के इलाज में सहूलियत देवे के सरकार के घोषणा अनुरूप मुटु अस्पताल बीतल 4 बरस से निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराउते आइल रहे। विपन्न वर्ग के बीमार के डायलिसिस सेवा उपलब्ध करैला बापत अस्पताल से प्राप्त करे वाला 8.25 करोड़ रकम भुगतानी होके ना सकल अस्पताल जनौले बा। रकम नेपाल सरकारबाट भुक्तानी हुन नसक्दा बिरामीहरूको उपचारको लागि चाहिने औषधि अभाव भएको छ। मृगौलाका बिरामीहरूको डायलिसिसको लागि आवश्यक डायलेजर, फ्लुइड, हेपारिन ट्युब, टेस्टुला लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका सप्लायरहरूले समेत उपलब्ध गराउन बन्द गराएका छन् भने अस्पतालमा रहेको मौजात समेत सकिन लागेको छ। एकातर्फ सरकारबाट निकासा हुनुपर्ने रकम रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ रकम भुक्तानी दिन नसक्दा सप्लायरहरूले औषधि सप्लाई बन्द गर्दा विपन्न वर्गका बिरामीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको डायलिसिस र मुटुको निःशुल्क उपचार सेवा आगामी असार 1 गतेदेखि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। विपन्न वर्ग के नागरिक खातिर नेपाल सरकार इलाज में देवेवाला सहूलियत खातिर अस्पताल सूचीकृत होके 2073 साल पुष 17 गते से निःशुल्क डायलिसिस सेवा संचालन करते आइल रहे। अभिन प्रदेश 5 में 650 के हाराहारी में किडनी के बीमार भइला पर भी गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल में 350 बीमार ही निःशुल्क डायलिसिस सेवा लेते रहे। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक कोविड-19 संकट विद्युतीय क्षेत्र के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार खातिर नेपाल सरकार के करीब 12 अरब रुपया उपलब्ध कराव के भइल बाटे। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड विकास नीति ऋण अंतर्गत बुध के उ रकम नेपाल के देवे के निर्णय कैले बाटे। नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त होखे वाला आर्थिक विकास के संभावना के दृष्टिगत करके बैंक नीतिगत प्रमुख विषय नियमन तथा संस्थागत सुधार करे खातिर ऋण स्वीकृत कैल वाशिंगटन डीसी स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय जनौले बाटे। नेपाल के अपार जलस्रोत के सर्वाधिक उपयोग करत विद्युत के क्षेत्रीय बाजार में बृहत एकीकरण करे खातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरण के वित्तीय क्षमता सुधार प्राधिकरण के नियमन दायरा विस्तार, ओकर स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं पुनः संचालन में सुधार ल्यावे के ऋण रकम स्वीकृत कैल बैंक से जारी कैल गई प्रेस विज्ञप्ति में जनावल गई बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पड़ोसी देश चीन से हांगकांग के खातिर आगे बढ़ावल गई सुरक्षा कानून और सुव्यवस्था के पहलकदमी में नेपाल समर्थन कैले बाटे। नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल उल्लेख करत हांगकांग मामला में चीन के प्रयास के समर्थन कैलक हुए। परराष्ट्र मंत्रालय बुध के एगो प्रेस विज्ञप्ति जारी करत चीन के आंतरिक मामला में ऐसन पहिलका बेर बोलक हुए। परराष्ट्र मंत्रालय शांति कानून और व्यवस्था के व्यवस्थित रूप में पालन करावे के राज्य के पहिलका जिम्मेवारी रहल उल्लेख करत नेपाल कोनो भी देश के आंतरिक संबंध में हस्तक्षेप में विश्वास न करे के हांगकांग के कानून और सुव्यवस्था के खातिर चीन से कैल प्रयास के समर्थन करे के प्रश्न कैले बा। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा के अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा राष्ट्रियता के विषय में गलत संदेश देवेवाला अपन मनसाय न भइल बतौले बाड़न। कुछ दिन पहले तराई के समुदाय ऊपर राष्ट्रियता के प्रश्न कैल कहत आलोचना खेपला के बाद कर्मा विज्ञप्ति जारी करत अपन मनसाय गलत ना भइल बतौला हवन। एगो वीडियो में बातचीत करत के क्रम में कर्मा तराई के आदमी सबके राष्ट्रीयता के भावना ना भइल कहला से फुटबॉल के माध्यम से
राष्ट्रप्रति के भावना जागृत करे के बतौले रहलन। शेर्पा बुध की विज्ञप्ति जारी करत आपन अभिव्यक्ति के कारण ठेस पुगल समुदाय प्रति माफी मांगले बाड़न। शेर्पा विज्ञप्ति में कोनो भी भाषा, वर्ग, धर्म, लिंग आ संप्रदाय के राष्ट्रीयता में प्रश्न करे के अभिप्राय के साथ ऊ अभिव्यक्ति ना देहल उल्लेख कैले बाड़न। कर्मा तराई के 4 जिला में ग्रासरूट फुटबॉल कार्यक्रम शुरू कैला से ओ क्षेत्र में बच्चा में राष्ट्रीयता के भावना जागृत होके के आशय के अभिव्यक्ति देहल रहलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंत्रिपरिषद के बैठक आह्वान। दोपहर 4 बजे बैठक में लॉकडाउन के विषय में छलफल होगी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी द्वारा नेपाली के आवाजाही में रोक। रोजगारी खातिर भारत गई नेपाली स्वदेश लौटे के नाम मिला से सीमा बेहल पत्र। विश्व बैंक नेपाल सरकार की करीब 12 अरब रुपया उपलब्ध कराई। कोविड-19 संकट विद्युत क्षेत्र के संचालन तथा वित्तीय क्षमता सुधार खातिर खर्च होगी। पड़ोसी देश चीन हांगकांग खातिर आगे बढ़ावल सुरक्षा कानून आ सुव्यवस्था के पहलकदमी में नेपाल के समर्थन। नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहल कहना। तराई के समुदाय पर राष्ट्रीयता के प्रश्न करके आपन मनसाय ना भइल एल्फा अध्यक्ष शेर्पा के स्पष्टोक्ति। अभिव्यक्ति से चोट पुगल प्रति क्षमा याचना। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।